ईरान में फौरी जंग बंदी कराई जाए, आलमी कवानीन की पासदारी, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मुज़ाकरात से तनाज़े के हल पर जोर। रूस, चीन और पाकिस्तान की जानिब से सलामती काउंसिल में करारदाद पेश की गई। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान की जानिब से ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मज़म्मत। ईरान के हक़ के दिफा की भरपूर हिमायत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, अमरीकी हमलों से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। सलामती काउंसिल से कशीदगी कम करने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। ईरान का जौहरी प्रोग्राम सबसे बड़ी रेड लाइन है। अमरीकी नायब सदर का ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह करने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हतमी फैसला उसी वक्त हुआ जब ईरान पर हमला किया गया। ईरान के जवाबी हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ट्रंप का इकदाम उनके सदारती इख्तियारात से बालातर नहीं। ट्रंप का ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा। बयान में कहा, मौजूदा हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रिजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। रिजीम चेंज की इस तरह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। हमने शानदार कामयाबी हासिल की। ईरानी जौहरी साइट्स पर सबसे बड़ी तबाही जमीन के अंदर हुई। बम को ईरान के हाथ से छीन लिया। अमरीकी फौज ने हैरत अंगेज काम किया। ईरान में अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगते रहे। अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सलामती काउंसिल इजलास में ईरानी मंदूब का खिताब। कहा कि अमरीका के इल्जामात बेबुनियाद हैं। अदम फैलाव के मुआहदे को सियासी हथियार में तब्दील कर दिया गया है। अमरीका ने नेतन्याहू के लिए अपनी सिक्योरिटी खतरे में डाल दी है। इसराइली जारियत से पूरा खित्ता गैर महफूज है। चीन और रूस की ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। चीनी मंदूब ने कहा, तनाज़े के पुरअमन हल की उम्मीद है, फौरी जंगबंदी पर पहुंचना चाहिए। रूसी मंदूब का कहना था कि अमरीका ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कोई नहीं जानता कि इससे क्या नई तबाही और तकलीफ आएगी। अमरीका को सिफारतकारी में कोई दिलचस्पी नहीं। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हालिया दौरा अमरीका पर शुरका को एतमाद मिलेगी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहते हैं, तमाम फरीकैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहिरा करें। मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमा ज़रूरी है। खित्ते के इस्तेहकाम और अवाम की भलाई के लिए आलमी कोशिशें नागुज़ीर करार। आलमी बरादरी से बहरान के खात्मे के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। अमरीका का ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला। B-2 बमबार तैयारों और आबदोजों से फर्दो, नेतन्ज और अस्फहान के एटमी प्लांट्स को निशाना बनाया गया। B-2 बमबार तैयारों से ईरान के सबसे बड़े जौहरी प्लांट फर्दो को हिट किया गया, जबकि आबदोजों से फायर किए गए टोमाहाक क्रूज मिसाइलों ने नेतन्ज और अस्फहान के एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स को निशाना बनाया। ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह कर दिया। अमरीकी वजीर दिफा पैट हेग्समिथ की चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डेन कीन के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वजीर दिफा का कहना था, ईरान के जौहरी अज़ाइम खाक में मिला दिए। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर ने बार बार ईरान को तंबीह की। दुनिया को अमरीकी सदर की बात सुनना होगी। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल डेन कीन ने बताया कि ईरान पर हमले को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया। अमरीकी हमला इंतहाई खुफिया मिशन था जिससे सिर्फ चंद लोग वाकिफ थे। अमरीकी हमले में 7 B-2 तैयारों समेत 125 से ज्यादा फौजी तैयारों ने हिस्सा लिया। हमले में मजमूई तौर पर 75 गाइडेड हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें 14 GBU 57 बम भी शामिल थे, जो कि इस बम का पहला ऑपरेशनल इस्तेमाल था। हमलों के दौरान ईरान की तरफ से किसी मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा।
ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हरमज बंद करने की मंजूरी दे दी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं अमरीकी जारियत के तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। इस्तांबुल में मीडिया से बात करते हुए कहा अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने वादा खिलाफी की। अमरीका ने ईरानी अवाम के खिलाफ खतरनाक अस्करी कार्रवाई का इर्तिकाब किया। ईरानी वजीर खारजा आज मॉस्को में रूसी सदर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने अमरीकी हमलों और इसराइली जारियत की मजम्मत की। ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का यादा। वज़ीर आज़म ने कीमती जानों के ज़िया पर दिली ताज़ियत का इजहार किया। ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अमन के लिए फौरी मुज़ाकरात और सफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इज़हार यकजहती पर पाकिस्तानी हुकूमत, अवाम और अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी रुकने कांग्रेस अलेक्जेंडर रियाओ कासियो कॉर्टिज ने ईरान पर हमला सदर ट्रंप के मुआवजे की बुनियाद करार दे दिया। एक्स पर जारी बयान में कहा कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर बमबारी का तबाहकुन फैसला आइन और कांग्रेस के जंगी इख्तियारात की संगीन खिलाफ वर्जी है। सेनेटर बर्नी सैंडर्स बोले ट्रंप को जंग के फैसले का इख्तियार नहीं। ट्रंप ने अमेरिका को एक ना खत्म होने वाली जंग में झोंकने का खतरा मोल ले लिया। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमले की तस्दीक कर दी। कहा कि अस्फहान पर अमरीकी हमले में सेंट्रीफ्यूज बनाने की वर्कशॉप निशाना बनी। यहाँ यूरेनियम अफजूदगी के लिए आलात तैयार किए जाते हैं लेकिन जोहरी मवाद जहीरा नहीं होता। अस्फहान के नज़दीक जोहरी तंसीब में कोई जोहरी मवाद था ही नहीं और ना ही हमले से ताबकारी का खदशा है। अमरीकी हमलों के बाद की सूरत हाल पर गौर के लिए IAEA का हंगामी इजलास आज वियना में होगा। अमेरिका जंग में अपने नुकसान के लिए दाखिल हो गया। अमेरिका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने खबरदार कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब के बयान के मुताबिक ईरान पर हमला करने वाले अमेरिकी तैयारों का पता लगा लिया। ईरान पर बमबारी का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान के एरोस्पेस कमांडर कहते हैं हमारा सब्र खत्म हो गया। अमेरिका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा भुगतेगा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं हुकूमत ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की सिफारिश वापस ले। ट्रंप के हाथ फलस्तीनियों, इराकियों, अफगानियों के खून से रंगे हैं। ईरान पर हमला करके ट्रंप ने कौमी और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफवर्जी की है। ईरान की तायद ना करें तो क्या इसराइल की हिमायत करें? हम ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक्ची से इस्तांबुल में मुलाकात। पाकिस्तान के ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। इसाक डार ने कहा ईरान की एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले भी काबिल मजम्मत हैं। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हालिया दौरा अमेरिका पर शुरका को एतमाद मिलेंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ईरान अमेरिका तनाज़े पर भी मुशावरत होगी।